तो भाइयों और बहनों, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने की निंजा टेक्निक का नाम है भाई तेरा स्टार है ये वाली पिक्चर। क्योंकि ब्रेन रॉट फिल्में हमने कई बार देखे इसके पहले, बट एटलीस्ट वो फिल्में एंटरटेन तो करती है। ये पिक्चर कुछ नहीं करती है सिवाय एक चीज के, रिग्रेट के। बिलीव मी, इस पिक्चर को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आपने अपने ज़िंदगी के पौने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, पैसा वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दी। शायद इन पौने 2 घंटों में आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते थे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, अपने यारों दोस्तों के साथ बाहर जा सकते थे, या फिर कुछ नहीं तो रीलें स्क्रॉल कर सकते थे। बट इनमें से कुछ ना करते हुए आपने क्या सोचा कि हम मैं भाई तेरा स्टार ये पिक्चर देखने के लिए चला जाता हूँ या फिर चली जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो घनघोर तरीके से हमारे साथ खेला हो जाता है ना भाई। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। देखो, मेकर्स को भी पता था कि ये पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा वाहियात बन चुकी है, तो उन्होंने जानबूझकर स्पाइडरमैन के साथ इस पिक्चर को रिलीज किया। वरना ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कॉन्फिडेंस इनमें आया कहाँ से? जब मेकर्स को पता होता है ना ये सारी चीजें कि भाई पिक्चर तो अभी टट्टी बन चुकी है, अब इतना अच्छा नहीं है ये पिक्चर, तो कैसे करे अभी? तो फिर इसको सबसे बड़ी दुनिया की एक ऐसी पिक्चर स्पाइडरमैन, जिसके लिए हर कोई पागल है, इतनी टिकटें जिस पिक्चर की बिक रही है उसी दिन रिलीज कर देता हूँ। इसके पहले इतने सारे हफ्ते चले गए जो खाली हफ्ते थे, बिलीव मी। इसके पहले के 2 महीने के आप लोग देख लो, उसके बाद आने वाले कुछ हफ्ते देख लो। बट नहीं, उन्होंने स्पाइडरमैन के दिन जानबूझ के रिलीज की, सो दैट जब कल ये पिक्चर फ्लॉप होगी, एक्चुअली पिक्चर फ्लॉप ही होने वाली है, तो कल जब ये पिक्चर फ्लॉप होगी तब ये जब पार्टी शार्टी में जाएंगे इधर उधर, और जब 4 लोग इनसे पूछेंगे कि भाई क्या हो गया तेरी पिक्चर का, क्यों नहीं चली, तब ये बोलेंगे कि अरे स्पाइडरमैन के दिन रिलीज करवा दी यार, वरना स्पाइडरमैन की वजह से ना स्क्रीन ही नहीं मिल पाई। कोई और दिन अगर रिलीज कर दी ना तो भाई मतलब 4 चांद लग जाते थिएटर्स में। लोग तारीफें करते नहीं थकते भाई, इतनी बेहतर फिल्म बनी है। एनीवे गाइज, इनका लॉजिक इन्हीं के पास। आज के पौने 2 घंटे बर्बाद करने के बाद यही मेरा रिव्यू भाई तेरा सुपरस्टार है इस फिल्म का आज के वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। प्लॉट में राघव जुएल हमें मुख्य भूमिका में नजर आता है, जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और बेटिंग वेटिंग करते हैं, इधर उधर के कुछ काम करते हैं जो एक्चुअली नहीं करने चाहिए उनको। बट एनीवे, तो बेटिंग में एक रात वो बहुत बड़ा अमाउंट पैसा हार जाता है, बट अब वो इतना बड़ा अमाउंट एक्चुअली उनको एक बंदे को देना है, तो वो कुछ समय मांगते हैं, 12 बजे तक का समय मांगते हैं, और फिर वहां से लेकर कहानी शुरू होती है। तो ये पूरी कहानी जो है इस पिक्चर की वो बस एक ही रात की है। तो फिर वहां से वो बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ से कैसे तो भी करके मैं पैसों का जुगाड़ करवा दूं। फिर इसमें राघव जुएल की गर्लफ्रेंड है जिनकी भूमिका निहारिका ने निभाई है। निहारिका एनएम काफी बड़ी एक इन्फ्लुएंसर है जिनको मैं भी पर्सनली फॉलो करती हूँ, मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद है, मुझे बहुत उम्मीदें थी उनसे। बट इस पिक्चर में लिटरली उन्होंने बिलो एवरेज भी नहीं, मतलब कोई योगदान नहीं है उनका इस पिक्चर में। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हर, बट ज़ीरो योगदान है इस पिक्चर में। तो वापस एक बार वो एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि हर एक इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्टर नहीं हो सकता है। ऑल्दो मुझे डाउट इस चीज़ की वजह से वापस एक बार आ रहा है, क्योंकि निहारिका की रील्स अगर आप देखोगे ना तो वो हर एक जगह पे काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग करते हुए नज़र आती है। बट इस पिक्चर में एनीवे, तो इस पिक्चर में राघव है, राघव की गर्लफ्रेंड है निहारिका, और फिर उनके बाद निहारिका का भाई है जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फिर राघव की एक बहन है, बहन का भी एक्स बॉयफ्रेंड है, बहन का नया बॉयफ्रेंड है, फिर गर्लफ्रेंड का भाई है, फिर गर्लफ्रेंड के भाई के भी एक्स गर्लफ्रेंड है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंफ्यूजन्स पैदा करने वाले कुछ कैरेक्टर्स है। और इन सभी में हर एक बंदे ने ओवर एक्टिंग की है इस पिक्चर में, एक्सेप्ट राघव जुएल। एंड एक्चुअली वो भी कई जगह पे हमें थोड़ी बहुत क्रिंज के जोन में जाते हुए नजर आते हैं, बट 2 से 3 जगह पे वो एक्चुअली हंसाने में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि कई सारी जगह पे कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता किसी ने लिखे भी होंगे ऑन पेपर। जब वो होस्टिंग करते थे एक डांस रियलिटी शो की, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज करते थे, वही एक चीज़ उन्होंने इस पिक्चर में की है। और वो पता चलता है कि ये डायलॉग्स लिखे तो नहीं होंगे किसी ने, उन्होंने इम्प्रोवाइज करके वो कॉमेडी ऑफ एरर जिसे हम कहते हैं कि वो एक पैदा करने की कोशिश की है, एंड जिसके तहत हमें हंसी आ जाती है 2 से 3 जगह पे, बट नॉट मोर देन दैट। इनमें तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं पैसों के लिए ही। तो आखिर में पैसे किसको मिलते हैं, और क्या सच में पैसे किसी को मिल भी जाते हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको भाई तेरा स्टार है ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग देखो, आग लगा दो अपने पैसों को, अपनी जिंदगी के पौने 2 घंटे दे दो। मतलब मैं अकेली क्यों इस टॉर्चर को झेलूं, आप लोग भी डिजर्व करते हो, क्योंकि सिनेमा लवर्स है ना हम सब लोग। इनमें गाइस सब कुछ ही बुरा नहीं होता किसी भी पिक्चर में, कुछ चीजें अच्छे भी होती है, तो जरा उनकी तारीफ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, फिल्म में कई सारे वनर शॉट्स है,
एंड बहुत लंबे-लंबे वनर शॉट्स जिसके बीच कोई कट नहीं है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, प्रॉप्स का इस्तेमाल हो रहा है, जगह का इस्तेमाल हो रहा है, रास्ता क्रॉस किया जा रहा है उसके बीच कुछ गाड़ियाँ आ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है बैकग्राउंड में घटित, बट उसके बावजूद वो वनर्स ही रखे गए हैं एंड ये शॉट्स एक्चुअली शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे रीटेक्स होने की संभावना होती है और आपको वापस पहले से शुरू करना होता है। यहाँ पर वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला प्लस पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी वाज़ ग्रेट, कलर ग्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न आपको लगेगी, मतलब ओवरऑल जिस तरीके का कैमरा वर्क यहाँ पर किया गया है, कब एक जगह से दूसरे कैरेक्टर के पास कैमरा चला जाता है हमको पता भी नहीं चलता और फिर 2 से 3 अलग-अलग घटनाएँ पैरेलली चल रही है बट उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कैमरा वर्क और एडिटिंग करके मर्ज किया गया है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे प्रकार का स्टाइल कई बार हम लोग मॉडर्न सिनेमा में देखते हैं, मतलब हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरों में देखा है। यहाँ पर ये भारतीय सिनेमा में हमने बहुत कम बार एक्चुअली इस प्रकार का कैमरा वर्क देखा है, तो मुझे वो अच्छा लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राघव जुएल के आखिरी में 2 गाने हैं बस जो अच्छे हैं देखने में बिकॉज़ ही इज़ अ ब्रिलियंट डांसर, वी ऑल नो दैट। बट अगर वही 2 गाने देखने के लिए थिएटर जाना है तो भाई फिर पिक्चर को पूरा खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम जाकर बैठना वहाँ पर। क्योंकि फ़िल्म बहुत टॉर्चर करेगी आपको, बहुत हद से ज़्यादा टॉर्चर और क्रिंज वाले ज़ोन में जाने वाली ये पिक्चर है। आइए बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये क्या वाहियात सी स्टोरी है, मतलब ना इसमें कोई ढंग के कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, ना उन कैरेक्टर्स के कुछ लेयर्स है, कुछ भी नहीं। सीधा फ़िल्म शुरू हो जाती है, हमें कुछ ज़्यादा समय नहीं देती है, कई सारी जगह पे बहुत ही ड्रैग्ड, बहुत ही स्ट्रेची कुछ चीज़ें दिखाई गई है एंड बहुत सारे अलग-अलग कन्फ्यूजन्स पैदा करने की नाकामयाब कोशिश वो करते हैं एंड बुरी तरीके से फँस जाती है स्टोरी पिक्चर की। बहुत इरिटेटिंग थी मेरे लिए इस पिक्चर की स्टोरी। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, इस पिक्चर में सब लोगों ने ओवर एक्टिंग की है, क्रिंज एक्टिंग की है एंड आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू गाइज़, क्रिंज एक्टिंग ही की है सभी लोगों ने। एक वो जो नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, अक्षय कुमार की क मिमिक्री करने वाले एक आर्टिस्ट है, वो पूरी पिक्चर में अक्षय कुमार की मिमिक्री कर रहे हैं, पता नहीं क्यों? और अक्षय कुमार की तरह ही लगने की कोशिश भी कर रहे हैं। भाई अक्षय कुमार की खुद की कॉमेडी नहीं चल रही है अभी के ज़माने में, तो तुम एक ऐसे एक्टर की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो जिनकी खुद की एक्टिंग की कॉपी वो जब खुद कर रहे हैं तो भी पिक्चर नहीं चल रही है। तो क्या था यार ये, मतलब इतनी घटिया पिक्चर है ये, इतनी घटिया फ़िल्म है कि जिसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। अगला नेगेटिव पॉइंट और ये अंडरलाइन करने वाला नेगेटिव पॉइंट है, इस पूरे पिक्चर की एडिटिंग, इतने सारी चॉपी एडिटिंग आपको लगेगी, इतने अजीब तरीके की कुछ बहुत बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स आते रहते हैं पूरे स्क्रीन में, जब भी कोई बात कर रहा है, जब भी कुछ कोई सोच रहा है, मतलब वो बोल रहा है एक डायलॉग बट उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो वो बबल्स में हमें दिखाई देता है स्क्रीन पर, बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है फिर निकल चला जाता है, तो हम बहुत कन्फ्यूज़ और इरिटेट हो जाते हैं। यू नो थोड़े समय के बाद आप बहुत इरिटेट हो जाओगे इस तरीके की एडिटिंग की वजह से। ओवर एडिटिंग के हमने कई सारे रील्स देखे, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही क्रिंज तरीके से ओवर एडिटिंग करके कुछ लोग रील्स वगैरह डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर, ये एग्जैक्टली वैसा है, बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। इतनी गंदी भद्दी एडिटिंग स्टाइल, मतलब लाइक यू मतलब इस पिक्चर को देखने के बाद लिटरली लगेगा कि भाई कुछ भी स्टोरी, कुछ भी राइटिंग, कुछ भी एक्टिंग, कुछ भी एडिटिंग और कुछ भी क्लाइमैक्स जिसका ना सर ना पैर ना कुछ भी, मतलब इतना क्रिंज। इसका मैं बस एक ही अर्थ निकाल सकती हूँ कि जब आपके पास अंधा पैसा हो जाता है ना, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फ्लॉप फ़िल्में बनानी पड़ती है जहाँ पर आप अपना लॉस दिखा दो और फिर आपको इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट मिलेगी। क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई यहाँ पर एक मकसद, एजेंडा इज़ द राइट वर्ड आई गेस, वो मकसद सुनने के बाद ना वो म्यूज़िक बजने लगता है बैकग्राउंड में, तो एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके पीछे और कोई एजेंडा मुझे लग तो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और मत बनाया करो यार ऐसी पिक्चरें, प्लीज़ मत बनाया करो। कोई और जगह पे तुम यूट्यूब पे कोई सीरीज़ बना लेते, है ना? इतना अगर अंधा पैसा है प्रोड्यूसर्स के पास तो कुछ अच्छे ढंग के एक्टर्स के लिए कुछ ढंग की स्क्रिप्टें आप लोग दे सकते थे। अभी राघव जुएल ने जिस तरीके से एक्चुअली किल में परफॉर्मेंस दिया है, आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड एक्टर। मतलब वो एक अच्छा एंटरटेनर है, बहुत सारी उसमें एक्चुअली टैलेंट की चीज़ें हमें नज़र भी आती है, बट अच्छी स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना, ये क्या पिक्चर थी यार? एनीवे गाइस, भाई तेरा स्टार है ये तो मुझे पता नहीं, बट भाई तेरा सुपर फ्लॉप है ये तो मुझे डेफिनेटली पता है। मैं इस पिक्चर को देना चाहूँगी 1 स्टार आउट ऑफ 5। अ, अगर है आप लोगों में हिम्मत थोड़ी बहुत तो प्लीज़ चले जाइए इस पिक्चर को देखने के लिए और फिर कमेंट सेक्शन खोला है, वापस आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना? आपकी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।